क्या कर रहे हो साले मियाँ? पैर फैला कर लेटा हुआ हूँ। हाँ तो चादर देख के पैर फैलाना, पैर चादर से बाहर न जाने पाए। और एक बात का और ख्याल रखना कि गंदे पैरों से चादर मैली न होने पाए। एक बात का और ख्याल रखना कि गंदे पैरों से जमीन मैली न होने पाए। एक बात का और ख्याल रखना कि आवाज ज्यादा ऊंची न होने पाए। जीजा जी कह रहे हैं मेरे पैर बहुत मैले हैं। चल तेरे जीजा जी को तो यूं ही मजाक करने की आदत है। बैठ मेरे पास। मजाक कर रहे हैं? हाँ। आहा, खाना आ गया दीदी, खाना आ गया। नमस्ते बड़ी भाभी। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पहले मैं बिल्कुल ठीक नहीं था, अब मैं ठीक हो गया हूँ, खाना जो आ गया। माँ जी कुछ जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, मैं यही हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। वैसे मैंने ट्रेन में भी खाना खाया था। अरे वो तो कब का हजम हो गया होगा, ये खा ले। बड़ी बहू। जी बाबूजी। कुछ चाहिए बाबूजी? हाँ चाहिए, अपनी बहू के चेहरे पर खुशी चाहिए। खुश? मैं तो खुश ही हूँ। मुझे चेहरे की आंखों से नहीं दिखता है, मगर मन की आंखों से सब दिखता है बेटी। मेरी बहू दिन भर जानवरों की तरह सबकी सेवा में लगी रहती है। कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, यहाँ तक कि अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को दे देती है, मगर उसके बदले मिलता क्या है उसको? गालियां, तिरस्कार। बाबूजी अगर यही कहने के लिए आपने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। ठहर, अरे नहीं नहीं ठहर बेटी ठहर। ले खाइए। ये बिस्कुट तो आपको डॉक्टर ने दिए हैं बाबूजी, ये विटामिन के बिस्कुट है, ये खा के आपके पेट में दर्द नहीं होगा। बेटी ये मैं खाऊंगा तो शायद मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, लेकिन मेरी बहू खाएगी तो मेरे दिल में दर्द नहीं होगा। बेटी ले बाबूजी। ले खा ना, खा। और ले बेटी ले खा। बाबूजी रसोई में बहुत काम पड़ा है, मैं वहां जाके खा लूं। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है कि तू वहां जाके रख देगी, कोई और मांगेगा तो उसको दे देगी, तू वहां नहीं जाएगी। यहाँ बैठ, बैठ मेरे सामने, यहाँ खा। बैठ बेटी, बैठ बैठ बैठ। खा ना। खा ना बेटी। खा बेटी खा। खा बेटी। जाने तो दो मुझे। एक मिनट। ये उछला कूदी छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। आती हूँ, एक मिनट। जल्दी करो वरना ये समोसे और जलेबी ठंडे हो जाएंगे और मजा नहीं आएगा। अरे मजा कैसे नहीं आएगा, अभी देखो मैं क्या लाती हूँ। क्या? सॉस? तुम भी कमाल करती हो डार्लिंग, ये सॉस की बोतल भी क्या कबर्ड में रखने की चीज है? तो क्या रसोई में रखने की चीज है? अरे अगर ये रसोई में पड़ी रही तो लोग उंगलियां डाल डाल के चाट के खत्म कर देंगे और हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो जल्दी खा लो, वो मामा जी आए हुए हैं और उनकी नाक तो खाने की चीज को 2 मील की दूरी से सूंघ लेती है। चलो चलो उस पेटू के आने से पहले जल्दी से खा लो। पकड़ लिया। इसकी खुशबू बाहर तक आई और मेरा नाक मुझे यहाँ तक ले आया। अब देखता हूँ पेट कितना खींच पाता है। समोसे और जलेबियाँ। अरे इन दोनों को खाने के लिए मैं फांसी पे भी लटकने के लिए तैयार हूँ।
बाबा जी वो शरबत नहीं सॉस है। अरे उनको क्या मालूम सॉस क्या होता है? बाबा जी वो टमाटर की चटनी है। मजा आ गया। भाई कल कुछ और मंगा के रखना है और बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तनख्वाह से तुम लोगों का मुंह मीठा कर रहा हूँ। थैंक यू रवि। रवि 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 लड़की चुप है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? कहाँ है लड़की? वहाँ। हाय क्या चीज है? इनकी इतनी हिम्मत कि हमें देखकर सीटी बजाए। कौन है ये? अरे राधा, ये सब तो यहीं खड़े रहते हैं रोज, और लड़कियां देखी नहीं कि इनके मुंह से प्रेशर कुकर की तरह सीटियां बजनी शुरू हो जाती है। ओह आई सी। चलो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं। रुक जाओ सपना, पुलिस जाने की कोई जरूरत नहीं। इन लड़कों को मैं अभी ठीक के देती हूँ। आ मेरे साथ। अरे बाप रे, लड़कियों की टोली तो अपनी तरफ आ रही है। अरे भागो। अबे डरपोक की दुम, खड़ा रह। लड़कियों को देख कर डरता है? लड़कियां हमें आइसक्रीम समझकर खा नहीं जाएंगी। कौन सा महावीर मर्द था जिसने सीटी बजाने की हिम्मत की? अभी बताता हूँ मैडम। महावीर मर्द को पहचानने के लिए सामने वाले के पास स्पेशल आंखें होनी चाहिए। मैंने उस महावीर मर्द को पहचान लिया है। कौन है वो? तुम हो। हाँ, मतलब आपकी आंखें स्पेशल हैं। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ क्या क्या स्पेशल है। तो श्रीमान मर्द साहब, भगवान ने एक हथेली पर 5 उंगलियां दी है, लेकिन आपने सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। वो बाकी की 3 उंगलियां है ना, वो काट के फेंक दो, क्योंकि 2 उंगलियों का इस्तेमाल तो हम लड़कियां भी करना जानती है। देखना चाहते हो? कमाल है, लड़की सीटी बजाती है। लेकिन बहादुर इंसान वो है जो अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल बराबर करना जानता हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर 2 उंगलियों का तो ट्रेलर था मेम साहब। मर्द अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तुमने हमें सबक सिखाया और हमने तुम्हें सबक सिखाया। हिसाब बराबर, ओके? नहीं, तुम्हारा सबक सही था या गलत था, उसका रिजल्ट मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ, अबे आ जाओ, कमान कमान। बड़ी भाभी, तुमने मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की? अभी तुम्हारा कमरा साफ करके ही मैं आ रही हूँ। तो क्या मछली बहू झूठ बोल रही है? क्या बताओ माँ जी, इस घर में कैसे कैसे कामचोर रहते हैं। ये मेरे कमरे में झाड़ू लेकर उस वक्त आई जब मैं नहाने जा रही थी। इन्होंने मेरे कमरे की सफाई नहीं की, बल्कि मेरे कमरे को झाड़ू दिखाकर चली गई। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी बहू। आखिर इस घर की और औरतें भी तो काम कर रही हैं। लेकिन मामा जी, हार नहीं मानोगी। माँ जी, आपको विश्वास नहीं है तो खुद चल कर देख लीजिए। अरे देखने की जरूरत क्या है, मुझे सब मालूम है इस महारानी की बदमाशी के बारे में। एक मर्तबा मैंने इनको सिर्फ 40 किलो गेहूं साफ करने के लिए दिया। सिर्फ 40 किलो? बाद में देखती हूँ तो पहले से ज्यादा कंकर भरे हुए थे। फिर मुझ बेचारी अकेली को सब साफ करना पड़ा। अरे देखिए माँ जी, मुझे रोज रोज की किटकिट पसंद नहीं। एक तो इस घर में हम सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ हम ही को होती है। ये कितने पैसे देती है घर में? 1000 रुपए। अगर मैं भी 1000 रुपए देने लग गई तो बाकी पैसों में मैं एक नौकरानी रख लूंगी और ऐसे जिंदगी गुजारूंगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, छोड़िए इनका एहसान, दूसरी नौकरानी रख लेते हैं कल से। दूसरी नौकरानी क्यों? अगर नौकरानी आ गई
तो ये महारानी दिन भर हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी? आदर्श भैया इस घर में सबसे कम पैसे देते हैं, तो उन पैसों की कमी को पूरी करने के लिए सीता भाभी का फर्ज है कि वो हर वक्त काम करे, झाड़ू पोछा लगाए, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, वो भी खामोशी से, जैसे बड़े घरों की बहू बेटियां करती हैं। मगर इनको बड़े घर की बहू की तरह काम करना कहाँ आता है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके कमरा साफ करो। हाँ दुर्गा, तुमने बड़ी बहू को सफाई करने भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सफाई हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी जी? क्योंकि अगर वो इस घर को शीशे की तरह चमका भी देगी तो भी तुम्हें हर कोने में कचरा और मैल नजर आएगा, क्योंकि वो कचरा और मैल बाहर कहीं नहीं भरा हुआ है, तुम लोग यहाँ मन में भरा हुआ है। तो बाहर झाड़ू मारने से कहाँ कचरा साफ होगा? एक झाड़ू ले आओ जो मन का मैल साफ करे, तो बाहर खुद ब खुद सफाई नजर आएगी। बताओ कि मन की झाड़ू कहाँ मिलती है? सुन लिया माँ जी? हाँ सुन लिया होगा, ये मेरी तरह कान के अंदर थोड़ी है। आज उनको आने दीजिए, आज मैं इस बात का फैसला करके ही छोड़ूंगी। क्या बाबूजी ने इतनी बड़ी बात कह डाली तुमसे? हाँ, मुझसे इस घर में नौकरों सा बर्ताव होता है। मैं जितनी मिठास, नरमी और शराफत से पेश आती हूँ, उतना ही लोग मुझ बेचारी को डंक मारते हैं। मैं कह देती हूँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहा जाएगा। आप अभी और इसी वक्त फैसला कर लो। क्या तुम सचमुच में नहीं रहोगी? ठीक है, तो तुम आओ मेरे साथ। बाबूजी आ गया? मैं भी सोच रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी? क्योंकि तेरी बीवी तो लगाई बुझाई करने में बिल्कुल देर करती नहीं। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? इतना कुछ बोल के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। बाबूजी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा तू सुनता भी है? क्या सुना तूने? वो मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। आपने मुझे कितनी बातें सुना डाली, जो मन में आया बोलते चले गए, और वो भी इसके लिए जिसकी इज्जत हमारे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ बहू, मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई। हाँ अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि तुम मुझसे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तुम मेरे करीब होती ना, तो जानती हो मैं क्या करता? तुम्हारे इन गालों पे एक सन्नाटेदार झापड़ रख के देता। क्या? बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है अरे ये क्या घर चलाएगा? आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? हाँ? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियां? हाँ, अपने पड़ोस में वो कल्लू का सही है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। तो मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियां बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन हमारे घर में भेड़ बकरियां कहाँ है? हमारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है? अरे क्या है तुम्हारा मंझला बेटा, ये किसी भेड़ बकरी से कम है? इसको ले जाके किसी कसाई के पास बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? दुनिया का उसूल है कि मियाँ बीवी में एक शेर होता है और एक भेड़ बकरी होती है। तो अपने सीने पे हाथ रख और किसी ऐसे आईने के सामने जाके खड़ा हो जा जो इंसान को असली असलियत दिखाती हो, तो कसम से कहता हूँ कि तुझे तेरे सर पे 2 सींग नजर आएगी, पीछे एक दुम नजर आएगी, बस। बहुत गड़बड़ है। माँ तुम सुन रही हो माँ? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। सारे फसाद की जड़ तो ये है। जीजा जी, और कौन कौन सा जानवर बिकता है उस बाजार में? नहीं, बिकने को तो गधा भी बिक जाता है। हाँ, बड़ा गरीब जानवर है, खाना खाने के लिए मार खाता है, गालियां सुनता है, जूते खाता है, फिर भी बेशरम की तरह साला वहीं की वहीं पड़ा रहता है। साला यानी कि मैं? नहीं, गधे से करा, तुमसे नहीं। हाँ तो ठीक है। तू चुप कर संभावन।